रिकॉर्डिंग। सभी पर्सन ओके पे टच कर दो। तो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा मीटिंग है वो क्लोजिंग के ऊपर रहने वाला है। किस चीज के ऊपर? क्लोजिंग के ऊपर रहने वाला है। तो आप पॉइंट नोट कर लो, हेडलाइन नोट कर लो क्लोजिंग। हेडलाइन नोट कर लो क्लोजिंग। और आप स्टार डाल करके या पॉइंट डाल करके नोट करना स्टार्ट करो। जो चीज मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर फोकस के साथ। बट ये मत समझना हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको हम यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर देंगे, नहीं करेंगे, बाद में कर देंगे। ठीक है। फर्स्ट, जब आप किसी भी पर्सन को, चाहे आप इनरोलमेंट की बिलिंग कराते हो, चाहे आप 1400 की बिलिंग कराते हो, ठीक है, चाहे आप 200 की बिलिंग करा रहे हो, ठीक है, क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप उनको फॉरएवर में लेके आ रहे हो, तो एक चीज का मेजर ध्यान रखना। फर्स्ट, नुकसान और फायदे नोट कर लो। नुकसान और फायदे, आपके माइंड में नुकसान और फायदे होनी चाहिए। चाहे आप इनरोलमेंट करा रहे हो, चाहे आप 1400 की बिलिंग करा रहे हो, चाहे आप 200 की बिलिंग करा रहे हो, चाहे आप जो कॉम्बो होल्ड कराते हो ना, चाहे आप उसका, चाहे आप कॉम्बो होल्ड करा रहे हो 5000 के अंदर, वहां पर भी नुकसान और फायदे बताने। फास्टली नोट कर लो, नुकसान और फायदे। यदि आपको 2 सीसी क्लियर करना नहीं आ रहा है, ठीक है, यदि आपको 2 सीसी क्लियर करना नहीं आ रहा है, यदि आपको, आपके अंदर फॉरएवर के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपको हाइप अर्जेंसी करना उतना नहीं आ रहा, बट मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप ना मेजर ध्यान रखना कि वहां पे नुकसान बताने का और फायदे बताने का। आप मेजर ध्यान रखना वहां पे नुकसान बताने का और फायदे बताने का। इतना नोट कर लिया पॉइंट? इतना नोट कर लिया? जब आप नुकसान अपने माइंड के अंदर डालोगे, नुकसान क्या है ना करने का, तो आपके माइंड में बहुत सारे पॉइंट आएंगे। वो पॉइंट आप चिपका दें। जब आप फायदे के बारे में बता रहे हो, जो भी फायदे के बारे में आपके माइंड के अंदर क्लियर आएगा वो आप बता दें मुझको। सही है? जैसे हम बताते हैं ना कि आपने क्या करना है, इनरोलमेंट करनी है, ठीक है, इनरोलमेंट करनी है, बताते हैं ना, इनरोलमेंट करने के बाद क्या मिलेगा, क्या उसको सीखने को मिलेगा, क्या ट्रेनिंग मिलेगा, क्या पैसा कमाने का उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा। और यदि हम नहीं करते हैं, यदि हम इनरोलमेंट नहीं करते हैं, वैसे भी देखो हम 150 तो कुछ नहीं करते, वैसे भी तो 150 हम फूक के उड़ा देते हैं। दुनिया के अंदर फ्री में कुछ भी नहीं होता। तो वो नुकसान हो गया और ये बेनिफिट हो गया। तो इस तरीके से आपने नुकसान और फायदे बताना है। इतना क्लियर हुआ है तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे फास्टली। फास्टली। ओके। सेकेंड पॉइंट नोट करो। सेकेंड पॉइंट नोट करो कि आप कभी भी नोवस से बात कर रहे हो तो आपके आवाज के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। आप कभी भी बात कर रहे हो नोवस के साथ तो आवाज के अंदर दम होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंग्लिश में। इतना क्लियर हुआ? इतना पता चला? आपके आवाज के अंदर दम होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ताकत होनी चाहिए जब भी आप बात कर रहे हो। और यदि आप बिलिंग की बात कर रहे हो ना, किसी भी टाइम, इनरोलमेंट के टाइम या किसी भी टाइम, तो उस टाइम आपकी कॉन्फिडेंस हाई होनी चाहिए। ठीक है? यदि वो बंदा बोल रहा है मेरे पास 99 की बिलिंग नहीं है, या मेरे पास ये बोल रहा है कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, वहां पे हमारी आवाज कम हो जाती है। बट वहां पे नहीं, आपने वहां पे अर्जेंसी क्रिएट कराना है पूरा हाइप के साथ। ठीक है? आपके आवाज के अंदर दम होनी चाहिए। ये चीज समझ लेना। इतना क्लियर हो गया? हैंड रेज कर दो। नोट कर लेना, जब भी आप नौबत से बात करोगे, ठीक है, तो आपके आवाज के अंदर दम होनी चाहिए किसी भी टाइम। ये नहीं कि आप मर मर के बात कर रहे हो, आप सो के उठे हो तभी बात कर रहे हो, नहीं, फिर बंदा क्लोज नहीं होगा।
आप जब भी बात करनी है ना अपने नर्वस के साथ, तो पूरे मतलब फीलिंग के साथ बात करनी है। ठीक है, पूरा फीलिंग के साथ बात करनी है, तब होगा। ठीक है, पूरा हंस करके बात करनी है कभी भी, हैप्पी रह के बात करनी है, क्योंकि आपकी आवाज जाएगी। ठीक है, तो वहां से जो कन्वर्सेशन निकलता है, जो होता है ना वहां पे, उसको क्या बोलते हैं, रेडियंस, वो अटैच होएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी बात करनी है तो आपने खुश होकर के बात करनी है, हैप्पी रिलैक्स माइंड के साथ बात करनी है। आवाज के अंदर दम होना चाहिए, क्लियर पता चलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि अभी के टाइम में टाइम अपडेट हो चुका है। यदि आप उनको अभी क्लियर नहीं बताओगे ना, तो वो बंदा आपका कॉल नहीं उठाएगा अगली बार से। फिर आप बोलते हो सर मेरा नर्वस भाग गया, आप बोलते हो नर्वस भाग गया, क्लियर। जब आप फर्स्ट इनविटेशन करते हो ना, तभी से हमारा क्लोजिंग स्टार्ट हो जाता है। क्लोजिंग एक प्रोसेस है, फर्स्ट से लेके, फर्स्ट कॉल से लेके लास्ट कॉल, 2 से 3 तक, वो हमारा प्रोसेस है। इस बात का ध्यान रखना। आप जिस टाइम फॉलो अप ले रहे हो, वो भी क्लोजिंग में ही जा रहा है। क्लियर हुआ इतना? इतना पता चला? इतना क्लियर हो गया क्या करना है आपको? बिल्कुल। चलो अब आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट। देखो, जब भी आप उनके साथ फॉलो अप करते हो, पहले से ही, जब भी आप उनके साथ डे 1, डे 2, डे 3, मतलब डे 2 के बाद जब भी आप फॉलो अप लेते हो ना, तो आपने इस तरीके से फॉरएवर को उसके लाइफ के अंदर रिलेट करना है, इस तरीके से लाइफ के अंदर रिलेट करना है। या तो FLP, या तो कुछ भी नहीं। पॉइंट नोट कर लो। आपने उनके लाइफ के साथ इस तरीके से एंटर करना है, या तो फॉरएवर कंपनी, या तो कुछ भी नहीं दुनिया के अंदर, इस तरीके से। अ, अनीसा मैम, सोनू सर, नोट कर रहे हो आप? डायरी पेन दिखाना। ओके, नोट करो फास्टली। मैंने थर्ड पॉइंट क्या बोला? या तो FLP, या तो कुछ भी नहीं। सही है। आपने जब जब जिस टाइम आप फॉलो अप ले रहे हो ना, ठीक है, आपने इस तरीके से रिलेट करना है, इस तरीके से उसके लाइफ के अंदर एंटर करना है। भाई, उसके माइंड के अंदर ना सपने में भी चलना चाहिए फॉरएवर। आप याद करो, जब आपका डोस सी नहीं हुआ था, उस टाइम चल रहा था ना आपके माइंड के अंदर फॉरएवर कंपनी, चल रहा था ना सपने में भी। तभी हमारा 2 से कंप्लीट होता है। रियलिटी बताना, मेरे माइंड में भी चल रहा था, जब मैंने 2 से किया था मेरे माइंड में भी चल रहा था, दिन रात एक करके। सही है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, एक चीज का ध्यान रखना, मैं हर एक सेशन में बोलता हूँ कि देखो, हर एक जगह पे लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा ही करेगा। सही है, हर एक जगह पर लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा ही करेगा। ठीक है, आपको नो का मैसेज आएगा ही आएगा, चाहे वो आप 2 से क्लियर करो, चाहे आप इनविटेशन करो, चाहे आप डे 2, डे 3 में चला रहे हो, नो का रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। अपना लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा ही करेगा। बट आपको वो रेशियो समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि उसके साथ बंदा दोस्ती नहीं करता, सर मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। भाई, आप आगे का जो कल आने वाला है ना आपका, आगे का जो आप कल काम करने वाले, उसमें भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आगे जो आप वर्क करोगे, कल परसों तरसों, भाई करोगे ना, का रिजल्ट ही नहीं आएगा। क्योंकि आपने माइंड को पहले कमांड दे दिया कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। बट वो आपको नहीं बोलना है, वो तो नोबस बोल रहा है ना। लॉ ऑफ एवरेज हर एक जगह पे काम करेगा। ठीक है, बट आपके पास ज्यादा नोबस होनी चाहिए। आप क्या करते हो, 2 नोबस हैंडल करते हो, वहां पे यदि बंदा नो बोल दिया फिर दिल पे ले लेते हो, भाई मेरे साथ इसने दोस्ती नहीं किया, इसको मैंने क्लियर किया, ये हो गया वो हो गया। बट नो,
सही है। तो इस चीज का माइंड के अंदर ध्यान रखना। और यदि लॉ ऑफ एवरेज काम कर रहा है ना, तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। सही है, क्योंकि देखो हर एक बिजनेस के अंदर नो आएगा ही आएगा। ठीक है, हर एक बिजनेस के अंदर नो आएगा ही आएगा। क्लियर। और दो, जैसे नो हमें कोई भी बोलता है तो हमें ना गुस्सा आ जाता है। यदि कोई भी हमें नो बोलता है ना तो हमें गुस्सा आ जाता है, बट उस नो को आपने कंट्रोल करना है। ठीक है, लिखो, नो को आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है, और गुस्से को भी कंट्रोल करना है। और नो को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, इसका मैं आपको बताऊंगा। जब आप क्लोजिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे ना, फिर नो बहुत कम हो जाएगा। अक्सर लोग आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे। और क्लोजिंग के अंदर नो को कैसे कन्वर्ट करना है यस के अंदर, वो भी मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा। क्लियर। तो आपने क्या करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है। उसके बाद देखो, जब भी आप नोबत से बात करते हो ना, ठीक है, जो भी आपकी घर की प्रॉब्लम है, जो भी आपका घर का टेंशन है, जो भी चीज है, सबको साइड में पहले रखना है। आप मीटिंग जब करने बैठते हो ना, तो घर में झगड़े हो जाते हैं, फिर आप दोस्त से क्लियर करते हो, अपने गुस्से उसके ऊपर निकाल देते हो, है ना। जो भी घर में यहाँ पे बैठे हैं, नहीं, आपने रिलैक्स होना है। फिर आपने उसको जूम एप्लीकेशन पे वीडियो कॉल पे लेना है, फिर आपने दोस्त से प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लियर करना है। क्योंकि आप उसके साथ 5 दिन से 7 दिन से मेहनत कर रहे हो, ठीक है, फिर लास्ट में जाके वो किसी आपकी गलती की वजह से वो नो बोल दे, तो फिर वहां पे गलत मिस्टेक हो जाएगा, फिर आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। ओके, इतना तक क्लियर हो आपको। यदि आप गुस्से में हो, यदि आपके घर में झगड़ा हो रहा है, तो क्लोजिंग मत करो। ठीक है, क्लोजिंग मत करो उस टाइम, फिर आप नौबत से बात करो, मत करो उस टाइम। नौबत से आपने बात ही नहीं करना उस टाइम, जिस टाइम आप गुस्से में हो या कुछ भी चीज। ठीक है, तो उस टाइम आपने बात नहीं करनी। आपने रिलैक्स होकर के प्रॉपर अच्छे तरीके से सेट हो गया, फिर बात करनी है या क्लोजिंग करना है। तो देखो, आपने जब भी क्लोजिंग करना है ना, खुश होकर के करना है। यदि आप उनके साथ वीडियो कॉल पे, जूम एप्लीकेशन पे मीटिंग कर रहे हो, तो आपने बहुत ज्यादा हैप्पी हो करके, ठीक है, मीटिंग करना है। यदि वो आपको कुछ भी बोल रहा है आगे से, वो आपको कोई भी क्वेश्चन पुट कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, बट आपने स्माइल, अपना फेस दिखाना ही दिखाना है। खुश होकर के आपने मीटिंग देना, पूरे फेस पे खुशी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुस्से में वो दांत दिखा रहे हो, नहीं। ठीक है, अंदर से खुशी होनी चाहिए। ठीक है, इतना तक पता चला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। देखो, यदि आपको क्लोजिंग करना नहीं आ रहा, ध्यान से नोट करना, इस ये पॉइंट के अंदर बहुत ज्यादा वजन है। ठीक है, यदि आपको क्लोजिंग करना नहीं आता, आपने बस दो चीज करना है। यदि आपको क्लोजिंग करना नहीं आता है, आपने बस दो चीज करना है। फर्स्ट चीज क्या है, जो क्लोजिंग सेशन है, और सेकंड, जो 2 सीसी की हाइप पूरा क्रिएट कराना है। ठीक है, क्लोजिंग सेशन या 2 सीसी की, आपने इतनी हाइप क्रिएट कराना है, इतनी हाइप क्रिएट कराना है कि आपका 2 सीसी हो जाए। क्लोजिंग सेशन और 2 सीसी की, आपने इतनी हाइप क्रिएट कराना है, इतनी हाइप क्रिएट कराना है कि आपका 2 सीसी ऑटोमेटिक हो जाए। सेकेंड चीज इसी में, जो आपका अपलाइन है ना, आपने उसकी इतनी एडिफिकेशन करना है, इतनी हाइप करनी है अपने अपलाइन की, इतनी एडिफिकेशन करना है, इतनी हाइप करना है कि आपका क्लोजिंग ऑटोमेटिक हो जाए। ये दोनों पॉइंट समझ में आया। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन न्यू है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट नोट किया है पर्सनली। ठीक है, क्योंकि न्यू पर्सन को क्लोजिंग करना नहीं आता है, या उसको दोस्त से क्लियर करना नहीं आता है, तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो। फिर से बताऊं, चलो फिर से बता देता हूँ। देखो,
आपको अच्छी क्लोजिंग नहीं आता है, आपको अच्छी क्लोजिंग नहीं आता है, तो आपने ये दो पॉइंट नोट करना है। फर्स्ट, क्लोजिंग सेशन, और जो दो सीसी की इतनी हाइप क्रिएट कराना है, इतनी हाइप क्रिएट कराना है कि आपका दो सीसी मीन्स आपका पर्सन डन हो गया। सेकेंड चीज, आपने अपने अपलाइन की इतनी एडिफिकेशन करना है, इतनी हाइप करनी है अपने अपलाइन की, ठीक है, इस दोनों पॉइंट के अंदर से आपका दो सीसी कंप्लीट हो जाए, उस पर्सन का दो सीसी हो जाए, या वो पर्सन आपके साथ काम स्टार्ट कर ले। पॉइंट नोट कर लिया आपने, बस पॉइंट नोट करते जाओ, आगे पीछे मैं क्या लगा रहा हूँ उसके ऊपर मत देखो, ठीक है। नोट कर लिया आपने पॉइंट, ऐसे एंड्रेज करते। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो, आप ना एक लिखो, एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, कॉन्फिडेंस इक्वल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस इक्वल ट्रस्ट, एक लाइन में लिखो, कॉन्फिडेंस बराबर ट्रस्ट, सिर्फ मैथ भाषा में, गणित भाषा में। लिख लिया आपने? देखो इस पॉइंट के अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ। यदि हम कॉन्फिडेंस के अंदर, यदि हम यदि हम कॉन्फिडेंस के अंदर यदि हम गलत बात भी बोल रहे हैं ना, तो अगले वाले को सच लगेगा, ठीक है। और यदि हम लो साउंड में, ठीक है, यदि उसको हम सच भी बताएंगे तो उसको झूठ लगेगा, ठीक है। तो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपका हाई होना चाहिए, उसके बाद आपका ट्रस्ट बन जाएगा उसके साथ। यदि आप कॉन्फिडेंस में गलत चीज भी बता रहे हो तो उसको सच लगेगा, ठीक है। और यदि आप उनको सच बातें भी यदि लो भाषा में, मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस लो है, ठीक है, और आप उनको बता रहे हो, तो वो अक्सर झूठ लगेगा। सही है? इतना क्लियर हो गया? ऐसे एंड्रेज कर दो फास्ट। जी, पॉइंट नोट करो नेक्स्ट। देखो जब आप स्लॉट बुक कराते हो ना, जो स्लॉट बुक कराते हो, उसके बाद जो आप दो सीसी की बिलिंग कराते हो, उस टाइम, ठीक है, आप फेंकते बहुत हो, ठीक है। तो आपने देखो झूठ नहीं बोलना है, आपने उसको झूठे सपने नहीं दिखाने हैं। जब भी आप उनका 1400 का और 200 की बिलिंग कराना स्टार्ट कर देते हो, तो आपने उनके साथ झूठ नहीं बोलनी है। ये पॉइंट नोट करो, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ भाई कि वो झूठ बहुत बोलते हैं नौबत से, ठीक है। मेरे टीम में एक लड़का है, बहुत झूठ बोलते हैं वो। क्लोजिंग के टाइम पे तो देखो झूठ ही ना बोलो, पानी की तरह, दूध की तरह आप उनको क्लियर कर दो भाई कि ये चीज है, सही है, ये चीज है, इसके लिए आपने स्टार्टअप करना है, बस। यदि आप उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हो ना, पानी की तरह, दूध की तरह, तभी वो आपके साथ काम करेंगे, ठीक है। जब बारी आती है दो से कराने की, तो आप उनको बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हो उसके साथ, तो वहां से क्या होता है, वहां से क्या होता है, फिर होता नहीं है फिर काम, फिर बोलते ही नो बस भाग जाता है। क्लियर हो गया? एक मिनट में प्रिंट कर लिया। जी, ओके। जो लोग होता है ना, अपना डिसीजन इमोशन पे बनाता है,
वो आपके साथ दोस्ती तब करेगा, वो आपका पर्सन तब क्लोज होगा जब आप उसको इमोशन करोगे, इमोशनल करो। क्योंकि लोग देखो अपना डिसीजन मजबूरी से पहले लेते हैं। ठीक है। और लोग की जो सोच होती है ना, इमोशनल पे ज्यादा सोचते हैं वो। इस बात का ध्यान रखना। सही है। तो आप इमोशनल किस चीज के ऊपर करोगे उसका भी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट बता देता हूँ, आप फास्टली नोट कर लेना। देखो, इमोशनल आप उसको इस चीज पे कर सकते हो, फर्स्ट मंथ के अर्निंग पे, सेकंड मंथ के अर्निंग पे, रिसेंटली में वो क्या करना चाह रहा है उसके ऊपर आप उसको ज्यादा इमोशनल कर सकते हो। ठीक है। उसके माँ बाप के ऊपर ज्यादा आप इमोशनल कर सकते हो। ठीक है। माँ बाप के ऊपर ज्यादा इमोशनल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो रिसेंटली में वो करने वाला है, 1 महीना 2 महीना में जो करने वाला है उसके ऊपर ज्यादा आप इमोशनल कर सकते हो उस पर्सन। ये 2 पॉइंट टाइम मैन। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इतना पता चल गया। बिल्कुल। अब उसके बाद देखो क्या करना है आपने, जितना भी चीज मैंने आपको बताया। ठीक है। देखो जब भी आप दोस्त से क्लियर करोगे तो वीडियो कॉल और या तो जूम मीटिंग के ऊपर क्लियर करना। तो अब जो आपने दोस्त सी ना उसको आप सिंपल तरीके से बताना है। ठीक है। जो दोस्त सी है आपने उसको सिंपल तरीके से बताना है। सिंपल तरीके से कैसे बताना है? फर्स्ट उसको बोलना है जैसे आप अपना दोस्त सी कंप्लीट करते हो तो आपको बदले में प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट आएगा। ठीक है। दोस्त सी के बदले में आपके पास प्रोडक्ट आएगा। मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, उसको यूज कैसे करना है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। उसको यूज कैसे करना है, उसका बेनिफिट क्या है, वो सारा चीज मैं आपको वीडियो के थ्रू और खुद मैं आपको कॉल पे क्लियर कर दूँ। ठीक है। सेकंड चीज, उसको बोलना है जैसे आपका 2 से कंप्लीट होगा। ठीक है। तो ये जो कोर्स है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, इसका आप बता सकते हो कि 10 दिन का आपका बेसिक कोर्स होगा। ठीक है। और 11 दिन के बाद आपको स्किल्स सिखाया जाएगा। देखो मैंने आपको बताया कि जो दोस्त से आपने क्लियर करना है ना, वो पर्सन को सिंपल तरीके से क्लियर करो, क्योंकि उसको देखो समझ में नहीं आता। सही है। सिंपल तरीके से क्लियर करो। किस तरीके से सिंपल करना है? सिंपल किस तरीके से, आपने उनको बताना है कि देखो प्रोडक्ट आएगा, आपने उसको यूज करना है। कैसे यूज करना है उसके लिए मैं आपको वीडियो, उसके लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा और मैं आपको खुद भी कॉल पे बता दूंगा किस तरीके से आपने उस प्रोडक्ट को यूज करना है। इससे पहले एक पॉइंट नोट कर लो। इससे पहले आपने देखो क्या करना है, जब आप उनको वीडियो कॉल पे लोगे, जूम एप्लीकेशन के ऊपर लोगे, ठीक है, तो आपने उससे सबसे पहले पूछ लेना 3 बातें। 3 बातें क्या पूछनी है, पॉइंट नोट कर लो। फर्स्ट आप ये बताओ, आपने हमारे साथ फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन किया, आपने 3 दिन 4 दिन 6 दिन आपने ट्रेनिंग लगाए। ठीक है। उसके बाद आपको मेरे साथ मीटिंग कर हो रही है, तो आप ये बताओ कंपनी के ऊपर कितना परसेंट आपको विश्वास है। कंपनी के बारे में आपको A to Z क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप नोट करो,
कि आप ये बताओ कि आपको मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको पैसा कमाना सिखा सकता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास है आपको। थर्ड चीज, आप उनको बताओ कि आपको हमारे सिस्टम के ऊपर विश्वास है, आपको हमारे सिस्टम के ऊपर विश्वास है। इतना क्लियर कर दिया आपने, उसके बाद फिर पॉइंट नोट कर दे जाओ नेक्स्ट। एक मिनट, तो बंदा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपने उनको क्या क्लियर करना है? सीसी, व्हाइट बोर्ड शेयर करके आपने सीसी क्लियर करना है। फर्स्ट पॉइंट से लेके सीसी का लास्ट मैनेजर तक आपने क्लियर करना है। व्हाइट बोर्ड पे आपने सीसी बढ़िया तरीके से क्लियर करना है। ठीक है, 1 सीसी में कितना होता है, 2 सीसी में कितना होता है, ये आपने क्लियर कर देना व्हाइट बोर्ड पे पर्सनली। ठीक है, उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे आपने सुपरवाइजर की प्लानिंग करना है। आपने 2 सीसी के ऊपर उसका फोकस नहीं करने का, आप 2 सीसी करो, उसका सुपरवाइजर के ऊपर फोकस करवाना है। सुपरवाइजर की प्लानिंग करनी है, सुपरवाइजर की इनकम बतानी है कि कितनी आती है। सुपरवाइजर पे आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाता है 3%, आपने उनको बताना है। ठीक है, सुपरवाइजर की आपने प्लानिंग करनी है, 2 सीसी के साथ साथ आपने सुपरवाइजर की प्लानिंग करनी है। और उसको ये भी बताना है कि सुपरवाइजर के ऊपर पैसा नहीं लगता, वो हमारी टीम होती है, वो हमारी टीम बिल्डअप करती है और वहां से हमें पैसिव इनकम आता है। और हमारी अर्निंग कितनी होती है वो भी बताओ। ठीक है, इतना पता चला आपको, इतना क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ऐसे एंट्रेज कर दो, मनीष कुमार। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसके बाद उसको ये भी बताओ कि जो हमारा बेसिक ट्रेनिंग था उसके ऊपर आप पॉइंट लिख लेना कि भाई इनविटेशन कैसे होगा, फॉलोअप कैसे होगा, क्लोजिंग कैसे होगा, ये पॉइंट बताओ उसको, नोबस को, कि इनविटेशन आपने इनवाइट कैसे करना है, फॉलोअप उसके साथ बात कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करना है, आपने ऑर्डर कैसे डलवाना है, नोबस को बताओ ये चीज। डे 1, डे 2, डे 3 क्या बात करनी है। ठीक है, ये सिखाया जाएगा आपको। ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, वो कम्युनिकेशन कैसे इस करना है, इंप्रूव कैसे करना है अपना, ये सारा पॉइंट आप नोबस को बताओ। आपको अपने सोशल मीडिया को अच्छे ब्रांड कैसे बनाना है, वो भी आपको हमारे सिस्टम के अंदर दिया जाएगा, जो हमारा कोर्स प्रोवाइड होएगा आपको 2 सीसी के बाद। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ अभी के टाइम में ना, मैं एक चीज बताऊं कि जितने भी पर्सन क्लोज करता है ना, एक चीज बोलता है कि मैं आपको 50 लीड दूंगा, मैं आपको 100 लीड दूंगा। ठीक है, और वो ना क्या समझता है कि यहाँ पे कॉलिंग सर्विस का काम है। नोबस हमारा क्या समझता है, कॉलिंग सर्विस का काम है। बट मैं आपको बताऊं कि आप उनको कॉलिंग सर्विस का फीलिंग मत दिया करो। ठीक है, आप उसको ये बोलो, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, सिंपल तरीके से 2 सीसी कैसे क्लियर करना है। आप उनको ये बोलो, हम आपको लीड देंगे। क्या बोलना है पॉइंट? हम आपको लीड देंगे, ऐसे बोलो, हम आपको लीड देंगे। उसको बताओ लीड होता क्या है। उसको बोलो जो हमारे फॉर्म फिल करता है उसको हम लीड बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। तो हम आपको लीड देंगे।
वो पर्सन है जो खुद मेरे इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए, वो पर्सन है। ठीक है, उसको बताओ कि जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, इसमें आपने क्या करना है, अटैच करवाना है। और हमारा ट्रेनिंग सिस्टम 95% काम कर देती है अपना। ठीक है, उसको बताना है जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है वो 95% खुद आपको काम करके दे देगी, आपको 5% ही काम करना है। ऐसे लिख लो, आप 5% काम करना है। ठीक है, सिंपल उस इंसान को ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्ट रखना है, बस। सिंपल, आपने उस इंसान को ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्ट रखना है। ठीक है, और जब कोई प्रॉब्लम होगी आप मेरे साथ बात करा देना। आप उसको बताना जब कोई प्रॉब्लम होगी आप मेरे साथ बात करा देना। 2 CC के टाइम में हम बात करेंगे, हम मीटिंग करेंगे। 2 CC हम उसका करवाएंगे। ठीक है, हम आपकी हेल्प कर देंगे 2 CC करवाने में। ठीक है, उसको सिंपल भाषा में बताओ, एक इंसान से आपको 7,500 आएगा। एक इंसान से आपको 7,500 रुपया आएगा। 5 लोगों का एएस करवाओगे, ठीक है, तो 2 CC से पैसा, ठीक है, 2 CC से ज्यादा पैसा आपकी जेब में आ जाएगा। आप सिंपल तरीका से बताओ, एक इंसान से 7,500 आते हैं। ठीक है, आपका 2 CC का पैसा, आपका 2 CC का पैसे से ज्यादा आपकी जेब के अंदर पैसा आ जाएगा। 5 लोग आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे तो 2 CC से ज्यादा पैसा आपके जेब के अंदर आ जाएगा। ऐसे देसी भाषा में बताओ उसको। ठीक है, उसके बाद ना देखो, उसको ना टेस्ट मनी वगैरह दिखाओ, उसके अकॉर्डिंग, उस नोबस के अकॉर्डिंग टेस्ट मनी वगैरह सेंड करना स्टार्ट करो उसको। क्लियर हुआ इतना तक? ये बताओ, इतना तक क्लियर हुआ? उसके बाद आप एक दूसरे पेज में, आप एक दूसरे पेज में लिख लो। सबसे पहले जो मेजर हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है, पैसा नहीं है। यही आता है। हम ना देखो, मैं आपको जल्दी जल्दी में बताऊंगा, तो आप नोट करते जाना फास्टली। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया। तो मेजर जो पॉइंट आता है हमारा, पैसा नहीं है। नो बस यही बोलता है, ऐसे बोलता है ना, नो बस पैसा नहीं है, ऐसे ही बोलता है। चलो, तो जैसे नो बस आपको इनविटेशन के टाइम, या आपको 14 स्लॉट बुक से पहले आपको कोई बोलता है ना कि सुन लो ध्यान से, आपको याद रह जाएगा। आपको कोई बोलता है ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट तो नहीं लेना पड़ेगा। जब स्लॉट बुक के बाद वो 1400 के बाद बोलता है ना, 1400 जो जब जिस टाइम वो देना देता है, ठीक है, उस टाइम वो बोलता है कि भाई आप ये बताओ कि आगे तो पैसा नहीं लगेगा। ऐसे बोलता है ना 1400 के टाइम में, आगे आगे तो पैसा नहीं लगेगा। तो आपने उस टाइम ये बोलना है। ठीक है, एक टर्नओवर होती है। ठीक है, एक टर्नओवर होती है जो कंपनी को दिखाना होता है, वो 18 साल का बच्चा भी कर दे। ऐसे बोलना है उसको, टर्नओवर करके दिखाना होता है, वो 18 साल का बच्चा भी कर देता है, वो आप सीख करके कर लोगे। ऐसे बात बोलनी है उस टाइम।
क्या मैंने बोला? हमें एक टर्नओवर क्रिएट करके कंपनी को देना होता है, बट वो 18 साल का बच्चा भी कर लेता है सीख करके, आप भी कर लोगे। यही बोलना है आपने, बस। ठीक है। 1400 स्लॉट बुक से पहले यदि आपको ये बोल रहा है ना, ठीक है, तो आपने यही वर्ड बोलना है कि कंपनी को आपने एक टर्नओवर करके दिखाना है, बट वो 18 साल का बच्चा भी कर देता है सीख करके, आप भी कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। पता चल गया? जो स्लॉट बुक के बाद बोलता है कि आगे तो पैसा नहीं लगेगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। मैंने पहले बताया ना। आप बोल रहे हो कितने की होगी, आप उनको ये वर्ड यूज करो ना भाई, टर्नओवर करनी होगी, बट वो 18 साल का बच्चा भी सीख करके कर लेता है। आप पूरा वर्ड बोलोगे तभी तो वो आपको कोई ऑब्जेक्शन आगे से नहीं देगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो। जब भी दोषी का वीडियो या दोषी का मीटिंग या दोषी का बात सुन के 36,000 सुन के नोबस घबरा जाता है, सही है, तो वो आपको बोलता है सर मेरे पास पैसा नहीं है। आपको बोलता है ना सर मेरे पास पैसा नहीं है, आप उसी कॉन्फिडेंस से आप उनको रिटर्न जवाब दो। पता क्या जवाब देंगे? बहुत अच्छी बात है भाई। आपने उसको ये जवाब देना है, बहुत अच्छी बात है, अब तो और मजा आएगा दोस्त कराने में। क्या बोला मैंने? उसको क्या बोलना है? जब वो आपको बोलेगा ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, आपने बोलना है बहुत अच्छी बात है, अब तो और मजा आएगा दोस्ती कराने में। ठीक है। जिसके पास पैसा नहीं होता वही हमारे साथ दोस्त से लेवल करता है। आपने ऐसे वर्ड यूज करना है। ठीक है। आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। जैसे वो आपको बोलता है ना उसी वे में बोलना है आपने, कि वो आपको बोलेगा पैसा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अब तो, रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, अब तो और मजा आएगा दोस्ती कराने में। क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता वही हमारे साथ काम को स्टार्ट करता है, वही हमारे साथ दोस्त से लेवल करता है। देखो उसका जो माइंड है ना वो दूसरे जगह पे चला जाएगा, वो बोलेगा कि मैं तो इसको कुछ और बोल रहा हूँ, ये मेरे को कुछ और बोल रहा है। सही बात है ना? बिल्कुल। फिर उसके बाद उसको बोलना है टेंशन मत लो, ऐसे बोलना है टेंशन मत लो। अगर आप मेरे को सिर्फ ओनली जितने मिनट का आप क्लोजिंग करते हो कॉल पे जूम एप्लीकेशन पे, उसको बोलना है अगर आप मेरे को सिर्फ ओनली 30 मिनट सुन लिया और आप पत्थर पर लकीर मार करके आए हो कि मैं दोषी नहीं करूंगा, तो मैं आपका ही दोषी कराऊंगा। लेकिन एक शर्त है, लेकिन एक शर्त है, आपका दिमाग, आपका कान खोल करके सुनना आपने। 30 मिनट, 1 घंटे, जो भी आपका क्लोजिंग टाइम रहता है वो आप बोल सकते हो आप उनको। ठीक है। उनको बोलना है कि लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे को सुनना पड़ेगा, दिमाग आपका ओपन होना चाहिए, कान आपका ओपन होना चाहिए, इस तरीके से बोलेगा हाँ जी सुन लेंगे, हाँ जी सुन लेंगे। तो आपने वहां पे क्या करना है, आप स्टार मार के लिख लो, दो सीसी का आपने बेनिफिट बताना है। अभी मैं आपको बेनिफिट भी पॉइंट नोट कराऊंगा, मैंने साइड में लिख रखा है, कितने बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2 सीसी बेनिफिट। उसके बाद नीचे लिख लो, इसी के लाइन में नीचे में लिख लो 2 सीसी ना करने का नुकसान।
बेनिफिट और नुकसान साथ बतानी है। जब माइंड में रखो, जब भी आप उनको बेनिफिट बता रहे हो साथ में नुकसान भी बताओ। मैंने पॉइंट अभी लिखाया, दो से सिर्फ बेनिफिट, उसको बढ़िया तरीके से नोट करवाना है। आप उनको बोलना कि आपके पास कॉपी पेन है, या कॉल पे बात कर रहे हो या जूम एप्लीकेशन पे कॉपी पेन है आपके पास, आप बेनिफिट नोट करो पहले। आप उनको बेनिफिट नोट करवाओ। कई बार पता है क्या चीज होता है, हम ना कॉल पे या जूम एप्लीकेशन पे ऐसे क्लियर कर देते हैं, बट आप ये बताओ, अभी आप मेरे साथ अभी 1 घंटे से मीटिंग ले रहे हो, जो जिस बंदे ने अभी पॉइंट नोट किया है वही बंदा उस पॉइंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा। और जो बंदा पॉइंट नोट नहीं किया इस सेशन के अंदर, मैं आपको गारंटी देता हूं, अभी उसको, अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था उसको याद भी नहीं होगा। तो उसी तरीके से नोबस को आपने क्या करना है, कॉपी पेन ले करके अपने दोस्त से क्लियर करना है। ठीक है, कॉपी पेन कि आप पॉइंट नोट करो पहले। मैं आपको पॉइंट लिखा रहा हूं कि बेनिफिट क्या है फॉरएवर का, फिर बाद में उसको नुकसान भी लिखाओ। ठीक है, उसके बाद अब आगे अगला पॉइंट नोट कर लो। उसको बोलना है कि आप बोल रहे हो पैसा नहीं है, आप बोल रहे हो पैसा नहीं है, इसका दो बात हो सकता है। कल मैंने एक सेशन दिया था, जितेंद्र जी ने मेरे साथ एक मीटिंग कराया था, मैंने यही पॉइंट मारा था कि आप बोल रहे हो पैसा नहीं है, इसका दो बात हो सकता है। फर्स्ट, आप एक्सक्यूज दे रहे हो करना नहीं है। फर्स्ट, आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि करना नहीं है। सेकंड, पैसा अरेंज करने का आपने ट्राई नहीं किया। भाई जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं ना, यदि आपने इस पॉइंट को अपने माइंड के अंदर फिट कर लिया ना, मैं आपको बोलता हूँ क्लोजिंग एक्सपर्ट हो जाओगे। यदि आपके पास एक नोबस भी होगा ना, आप उनको क्लोज कर लोगे 2 सीसी के लिए। बट वही चीज है, इधर उधर देख रहे हैं, किसी को उबासी आ रहा है, तो क्या करें, मीटिंग एंड कर दें फिर। हाँ जी बताओ, सीखने को नहीं मिल रहा। हाँ जी, भाई धीरे धीरे बता रहा हूँ, यदि स्पीड से बताऊंगा ना फिर ऊपर ही निकल जाए। दोबारा से नोट कर लो, आप बोल रहे हो पैसा नहीं है, आप बोल रहे हो पैसा नहीं है, इसका दो बात हो सकता है। फर्स्ट, एक्सक्यूज दे रहे हो करना नहीं है। सेकंड, पैसा अरेंज करने का आपने ट्राई नहीं किया। पैसा अरेंज करने का आपने ट्राई नहीं किया। ठीक है, वहां पे जवाब आएगा, आप उनका जवाब दे देना। फिर उसके बाद नीचे पॉइंट लिखो, मान लिया पैसा नहीं है, लिखो आप, मान लिया पैसा नहीं है, क्या ये बोलने से मैं आपका दोषी करा दूंगा। मान लिया पैसा नहीं है, मान लिया पैसा नहीं है, क्या ये बोलने से मैं आपका दोषी करा दूंगा। क्या फॉरएवर कंपनी माफ कर देगी। क्या फॉरएवर कंपनी दोषी करने को माफ कर देगी। कल मैंने यही पॉइंट मारा था, वो बंदा हंसने लगा। सही है, मान लिया पैसा नहीं है, क्या ये बोलने से मैं आपका दोषी करा दूंगा, फॉरएवर कंपनी क्या माफ कर देगी। बोलेगा नहीं नहीं, नहीं कोई पैसा दे सकता। उसको बोलना है, देखो ना ही कोई पैसा दे सकता है, अब बताओ काम करनी है या नहीं करनी है। क्लियर पता चल जाएगा, यहाँ पे ना बंदा क्लियर पता चल जाएगा कि कौन बंदा आपके साथ काम करेगा, आप जब ये क्वेश्चन पुट करो। ठीक है, अब बताओ आपको काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, फिर आप उसको एग्जाम्पल दो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दो आप उनको।
मान के चलो, देखो जैसे आपने अपना एक ड्रीम बताया था कि आपको थार लेनी है, एग्जाम्पल थ्रू आपको थार लेनी है, ठीक है, और आपको आईफोन पसंद है, ठीक है, आपके लिए दोनों चीज कितना प्यारा है आपके लिए? बोलेगा बहुत ज्यादा प्यारा है। क्या दुकानदार फ्री में आपको दे देगा ये? हाँ जी। आपको कितना भी प्यारा लग रहा है ये सामान, क्या आपको दुकानदार फ्री में देगा? हाँ जी, दुकानदार आपको फ्री में देगा। नीचे पॉइंट नोट करो। आपने हेडलाइन डाले थे ना कि पैसा नहीं है। हाँ जी, उसी में ये सारा पॉइंट आ रहा है, ठीक है। आपको ये पॉइंट चिपका सकते हो कहीं पर भी। आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कुछ भी करो इस दुनिया में, पॉइंट नोट करो, कुछ भी करो इस दुनिया में पैसा आपको ही लगाना पड़ेगा। कुछ भी करो इस दुनिया के अंदर पैसा आपको ही लगाना पड़ेगा। आप गरीब हो, आप अमीर हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी करो इस दुनिया में पैसा आपको ही लगाना पड़ेगा। आप गरीब हो, आप अमीर हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना पता चला? नोट कर लिया आपने? फिर उसके बाद माना 30,000, माना 30,000 मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज्यादा है। पॉइंट नोट करो। माना 30,000 मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज्यादा है। माना 30,000 मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज्यादा है। सच बताना और दिल से बताना, सच बताना और दिल से बताना, क्या कैरियर के लिए बहुत ज्यादा है? सच बताना। हाँ जी, सच बताना, झूठ मत बोलना। क्या कैरियर के लिए बहुत ज्यादा है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सोच के देखो। हमारा फोन है 10,000 का, 15,000 का। यदि अभी ये टूट जाए, ठीक है, ये काम ना करना लगे, क्या लगता है अगले दिन आप 15,000 का फोन खरीद के आओगे या नहीं आओगे, ये बताओ। या 10 दिन 15 दिन के बीच में आप फोन अपना न्यू लोगे या नहीं लोगे? बोलेगा हाँ जी लेंगे। उसके बाद देखो, हमारे घर में शादी होता है, 15,000, 20,000, 25,000 का ना, हमारे घर में कपड़े का शॉपिंग होता है। सही है, कपड़े का शॉपिंग होता है। उसके बाद स्टार डाल करके पॉइंट लिखो। पैसा नहीं है तभी तो काम करना है। स्टार डाल के पॉइंट लिखो। पैसा नहीं है तभी तो काम करना है। कैरियर बनाना हमारे लाइफ का फर्स्ट गोल होता है। कैरियर बनाना हमारे लाइफ का फर्स्ट गोल होता है। स्टार डाल के लिखो आप। कैरियर बनाना, कैरियर बनाना हमारे लाइफ का फर्स्ट गोल होता है। क्योंकि देखो, यदि हमारा कैरियर बनेगा तो हमें सभी रिस्पेक्ट देंगे, हमारे पास पैसा होगा, ड्रीम्स भी कंप्लीट होगा। सबसे मेन चीज है लाइफ के अंदर कैरियर।
ठीक है, तो आप एक नीचे में लाइन देख करके लिखो, आपके पापा, ऐसे लिखो, लाइन दे करके लिखो नीचे में, आपके पापा, आपके पापा ने सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगाया। आपने बस क्वेश्चन पुट करना है, आपने सुनना है। ये मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, वो आपको खुद ही बोलता रहेगा, बट सुनना है, रिप्लाई उसका सुनना है। क्या लिखा आपने, पापा ने सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगाया, आपके पापा ने सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगाया। वो बताएगा इधर उधर, उसको बोलना आपके पापा ने सबसे ज्यादा, नीचे आंसर लिख लो, कैरियर और फ्यूचर। आपके पापा ने आपके ऊपर सबसे ज्यादा पैसा, कैरियर और फ्यूचर, ऐसे लिख लो, कैरियर और फ्यूचर, आपको पता चल जाएगा। ज्यादा लिखो मत, कैरियर और फ्यूचर पॉइंट लिख लो बस। इतना हो गया, पता चल गया आपको, नोट कर लिया आपने। अगर आपके, आप नीचे लिखो, नीचे लिखो, अगर आपके पापा का पैसा नुकसान होगा कैसा लगेगा आपको? अगर आपके पापा, अगर आपके पापा का नुकसान होगा कैसा लगेगा आपको? अगर आपके पापा का नुकसान होगा कैसा लगेगा, ऐसे लिखो। लिख लिया आपने? अगर आपके पापा का नुकसान होगा कैसा लगेगा। आपके पैदा होने से, पैदा लिख लो बस, आपके पैदा होने से, देखो ये ना यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा वीडियो, आप देख लेना दोबारा से, ठीक है। तो हम ना थोड़ा सा फास्टली चलेंगे, आप एक बार देख लेना वीडियो को, यूट्यूब पे डलेगा तो देख लेना एक बार। जो भी छूटेगा तो आप आगे पीछे मैनेज कर लेना, ठीक है। आप डायरी बना लेना, पॉइंट नोट कर लेना एक जगह पे, जैसे मैंने एक जगह पे नोट कर रखा है। जो बोलता है ना पैसा नहीं है, फिर डायरी पलटा के देखते रहता हूँ और मारते रहता हूँ उसको पॉइंट। बस ऐसे ही हमारा काम है, कॉपी करने का, ठीक है। ओके, बिल्कुल। तो आप लिख लो पैदा हॉस्पिटल, आपका हॉस्पिटल के अंदर पैदा हुआ था, और आज तक 100 रुपये का रिचार्ज भी कराना है ना, तो कौन उठाता है आपका खर्चा, आपके पापा। आपके पापा इन्वेस्ट किया आपके ऊपर कि आपका कैरियर बन जाए। आपके पापा इन्वेस्ट किया आपके ऊपर कि आपका कैरियर बन जाए। नीचे में एरो डाल के फिर दोबारा से लिखो, नीचे में स्टार डाल लो। आपके पापा के पास पैसा नहीं था, तब भी पर आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करके दिया। आपके पापा के पास पैसा नहीं था, आपके पापा कहीं ना कहीं से आपको अरेंज करके दिया। आपके पापा का इनकम का हिस्सा कहाँ गया, आपके कैरियर के ऊपर। नीचे पॉइंट लिखो, 30,000 लगा रहे हो, 30,000 लगा रहे हो, मेरा फायदा छोड़ो, अपना फायदा देखो। 30,000 लगा रहे हो, मेरा फायदा छोड़ो, अपना फायदा देखो। क्योंकि उसके माइंड में होता है ना, नोबस के माइंड में, है ना।
कि मैं 2 सीसी करूंगा तो इसका बेनिफिट हो जाएगा, है ना। तो उसको बोलो 30,000 लगा रहे हो, मेरा फायदा छोड़ो, अपना फायदा देखो। कैरियर के सामने 30,000 कुछ भी नहीं है। कैरियर के सामने 30,000 कुछ भी नहीं है। नीचे लिखो आप, कैरियर के सामने 30,000 कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर जितने भी पैसा खर्च हुआ, क्या 1 रुपया भी रिटर्न दिए? क्या 1 रुपया भी आपने रिटर्न दिए? आपके ऊपर जितने पैसा खर्च हुआ, क्या 1 रुपया भी आपने रिटर्न दिए? फिर नीचे लिखो, आगे की जिंदगी जीनी है ना, पहले पैसा कमाना सीख। आगे की जिंदगी जीनी है, पहले पैसा कमाना सीख। क्योंकि अब तक माँ बाप के सहारे था, अब तक माँ बाप के सहारे था। आगे आपको खुद खर्चा उठाना पड़ेगा। आगे आपको खुद खर्चा उठाना पड़ेगा। ने क्या पॉइंट बोला? ये आप, ये पॉइंट बहुत बेस्ट पॉइंट है। आगे की जिंदगी जीनी है, आगे की जिंदगी जीनी है, पहले पैसा कमाना सीख। क्योंकि अब तक माँ बाप पैसा उठा रहा था, बट आगे की, अब तक माँ बाप का सहारा था, आगे आपको खुद खर्चा उठाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे पॉइंट लिखो। इतना लिख लिया पॉइंट? नीचे पॉइंट लिखो। आपके मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके सपने के लिए उसने दिन रात एक किया। आपके मम्मी पापा आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके सपने के लिए दिन रात एक किया। दिन रात एक किया, मेहनत किया, पैसे की तंगी, पैसे की अरेंजमेंट किया। किसके लिए? आपके लिए। बट आपके मम्मी पापा आपको 20 साल तक पढ़ाया लिखाया, 20 साल तक आपको पाला पोसा, आपका हर एक चीज माना, आपको हर एक चीज की जो भी जरूरत था उसने पूरा किया, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। बट ये बताओ, क्या आप अपने मम्मी पापा के लिए आप एक बारी पैसा अरेंज करके, एक बारी दोस्त से अपना कंप्लीट करके, क्या आप उसके सपने पूरे नहीं करना चाहते? क्या आप उसके सपने पूरे नहीं करना चाहते? नीचे पॉइंट लिखो, ये मत सोचो कि पैसा लगाना क्यों है। ये मत सोचो कि पैसा लगाना क्यों चाहिए, क्योंकि पैसा लगाकर मिलेगा क्या, ये सोचने की बात है। 30,000 लगाने के बाद मिलेगा क्या, ये सोचने की बात है। ये मत सोचो, ये मत सोचो कि पैसा लगाना क्यों है। ये मत सोचो कि पैसा लगाना क्यों चाहिए, क्योंकि पैसा लगाकर मिलेगा क्या, ये सोचने की बात है। 30,000 लगाने के बाद मिलेगा क्या, उसको आप वहां पे बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट आपने उसके नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करना है, ठीक है। ओके।
फिर उसके बाद नीचे पॉइंट लिखो। जैसे कोई बंदा बोलता है ना पैसा नहीं है, सही है, तो उसको उससे आपने क्वेश्चन पुट करना है, आपको क्या डाउट, आपको आप जैसे कोई बंदा बोलता है ना कि पैसा नहीं है, आपका क्या डाउट है, ऐसे क्वेश्चन पुट करना है कि आपका क्या डाउट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है जिसकी वजह से वो मना करता है, उसके पास पैसा होता है बट मना करता है। तो आप ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपका क्या डाउट है, आपको क्या दिक्कत आ रही है। भाई मैं चीज बोल रहा हूँ, बर्मास्त्र दे रहा हूँ आप सभी को, जो आप चला सकते हो। ठीक है, आपका क्या डाउट है, आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ऐसे क्वेश्चन पुट करना है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, आपने उनको सुनना है। फिर आपने लास्ट में क्वेश्चन पुट करना है, पैसा लगा दिया, ज्यादा पैसा कमा पाओगे, पक्की कंफर्म है ना, पक्की कंफर्म है ना। बट एग्जाम्पल देना उसको, बुरा मत मानना भाई। इमरजेंसी आ गया आपके घर में, ऐसे बोलना है, इमरजेंसी आ गया आपके घर में और डॉक्टर ने बोला 50,000 लगेगा तब ये बंदा ठीक होएगा। तो आप ये बताओ, आप डॉक्टर को क्या बोलोगे कि पैसा नहीं है, आप डॉक्टर को क्या बोलोगे कि पैसा नहीं है। आप वहां पे क्या करोगे, बोलेगा अरेंज करेंगे। अरेंज क्यों करोगे, अरेंज क्यों करोगे, अरेंज क्यों करोगे। क्योंकि आपके भाई की, आपके माँ की, आपके बाप की जिंदगी बच रहा है हॉस्पिटल के अंदर। तो आप ये बताओ, जिंदगी बनाने के लिए क्या आप जिंदगी में एक बारी अरेंज नहीं कर सकते, जिंदगी में अरेंज करने, जिंदगी बनाने के लिए क्या एक बारी अरेंज नहीं कर सकते आप दोस्त के लिए। कैरियर की बात है, नीचे लिख लो, कैरियर की बात है, इनकम की बात है, कैरियर की बात है और इनकम की बात है। तो क्या एक बारी अरेंज नहीं कर सकते, ऐसे लिख लिया आपने पॉइंट। हाँ जी, पॉइंट लिख लिया आपने इतना। तो आप फास्टली ना एक बारी देखो, ये जो मीटिंग है ना सिर्फ ओनली 10 मिनट का रह चुका है। तो मैंने आपको बता दिया पैसा नहीं है कितने, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। जहां पे आपका मर्जी है, जो चिपकाना है वो चिपका देना। ठीक है, बट आपके डाक्ट में 2 सीसी होनी चाहिए, आपके आपका 4 सीसी 6 सीसी होना चाहिए। अब ये जो मीटिंग है ना, ये सिर्फ ओनली 10 मिनट का रह चुका है। हम ये मीटिंग लेफ्ट कर देंगे 11:30 बजे। ठीक है, तो आपको मैं बेनिफिट बता रहा हूँ, आप सेकंड पन्ना पलट दो, सेकंड पन्ना पलट दो आप ऊपर में हेडलाइन डालो, टू से सी बेनिफिट, टू से सी बेनिफिट। उसके नीचे लिखो 30,000 लगाकर मिलेगा क्या, उसके नीचे लिखो 30,000 लगाकर मिलेगा क्या। देखो हाथ ना पूरा स्पीड में चलाओ। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट नोट करो, ट्रेनिंग सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, ट्रेनिंग सिस्टम। सेकेंड पॉइंट नोट करो, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, और ब्रैकेट में डाल दो 60,000। पर्सनल मेंटोरशिप सेशन के नीचे आप स्टार डाल के 3 पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। सेकंड लिखो कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकंड लिखो कम्युनिकेशन स्किल्स। थर्ड लिखो इनकम डेवलप।
पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनल डेवलपमेंट, थर्ड, सेकंड कम्युनिकेशन स्किल्स, थर्ड इनकम डेवलप। अब जो मैंने आपको ब्रैकेट में 60,000 लिखा है ना, आप इसका वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। यदि आप मार्केट के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट का आप ट्रेनिंग लोगे तो वहां पे करीब करीब 50,000, 60,000, ठीक है, 1 लाख लग जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखोगे तो वहां पे आपको 50,000, 60,000 देना पड़ेगा मार्केट के अंदर। बट आप ये बताओ, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो कहाँ पे आप ये बातचीत करोगे? 60,000 की वैल्यू आपने पर्सनल मेंटोरशिप सेशन के अंदर दिखाना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट नोट करो, लीड प्रोवाइड करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, लीड प्रोवाइड करूंगा, लीड प्रोवाइड करूंगा। इसी में नीचे पॉइंट लिखो, 1 पर्सन से 75,000, 7500, सॉरी 7500, 1 पर्सन से 7500। फिर उसके नीचे लिखो 30,000 रिटर्न 2 मंथ, 30,000 रिटर्न, ऐसे बराबर आप एक लाइन खींच दो, 2 मंथ। फिर उसके नीचे लिखो फ्री में इनकम लाइफ टाइम, फ्री में इनकम लाइफ टाइम। नीचे लिखो फ्री में प्रोडक्ट। फिर उसके बाद नीचे में लिखो फ्री में बिजनेस, नीचे लिखो फ्री में बिजनेस। फिर उसके नीचे लिखो फ्री में प्लेटफॉर्म एंड फ्यूचर, कैरियर भी लिख सकते हो, फ्री में प्लेटफॉर्म फ्यूचर एंड कैरियर। नीचे लिखो फ्री में हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ऑब्लिक या वेल्थ। मीन्स, ये नोट मत करना, मीन्स ये लाइन जो मैंने रेडी किया है, लीड प्रोवाइड करूंगा, आपने लीड प्रोवाइड किया, 1 पर्सन से आएगा 7500 रुपये, सही है। 5 पर्सन से कितना आएगा? 37,500, राइट। तो जो 2 महीने के अंदर आपका पैसा रिटर्न हो गया, जो आपने लगाया 200 के ऊपर। उसके बाद आपकी फ्री में इनकम लाइफ टाइम का एक प्लेटफॉर्म जरिया मिल गया, फ्री में आपको प्रोडक्ट मिल गया, फ्री में बिजनेस मिल गया, फ्री में आपका कैरियर बन रहा है, फ्यूचर बन रहा है, ठीक है, फ्री में आपके घर में हेल्थ और वेल्थ आ गया, बिजनेस आ गया। इसी तरीके से फ्री आप ये पॉइंट यूज कर सकते हो लीड वाले में। इतना क्लियर हुआ? फोर्थ पॉइंट लिखो नीचे में इनकम, फोर्थ पॉइंट नीचे में लिखो इनकम, फास्टली नोट करते जाओ, क्या हो रहा है भाई। और फिफ्थ पॉइंट लिखो टूर इंटरनेशनल, नीचे लिखो फिफ्थ पॉइंट में, बेनिफिट के फिफ्थ पॉइंट में टूर इंटरनेशनल। फॉरएवर कंपनी, नीचे लिखो फॉरएवर कंपनी 2 पर्सन के ऊपर 4 लाख रुपए खर्च करती है फ्री में। फॉरएवर कंपनी 2 पर्सन के ऊपर 4 लाख रुपए खर्च करती है जब आपको इंटरनेशनल टूर मिलता है, फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाता है फॉरएवर कंपनी की तरफ से। सिक्स्थ पॉइंट लिखो नीचे कार प्लान, सिक्स्थ पॉइंट नीचे लिखो कार प्लान। जैसे नीचे लिख लो 26,000 ऑब्लिक डाल दो, 39,000, 39,000 ऑब्लिक डाल दो, और उसके बाद 52,000, 52,000, ऐसे ऑब्लिक डाल दो, ताकि ना आपको सिंपल तरीका से याद रहे। कार प्लान आपने बेनिफिट के अंदर ये इंक्लूड करना है। एक हिंदी में नीचे में लिख लो 26,000, 39,000, 52,000 के नीचे लिख लो, कौन नहीं चाहता सेल्फ अर्निंग करके कार लेने का? कौन नहीं चाहता कि फ्री में ये आप हमें पैसा प्रोवाइड हो हर मंथ? इस तरीके से आप नोट कर सकते हो ताकि उनको इजी लगेगा।
ठीक है। फिर उसके बाद 7 पॉइंट पे आप नोट कर लो, चेयरमैन बोनस। आपने उनके बारे में बताना, चेयरमैन बोनस के बारे में। जब आप मैनेजर क्वालिफाई कर देते हो, वहां पे क्वालिफिकेशन होता है। जब आप चेयरमैन बोनस मीन्स आपका 1 साल के अंदर जितने भी आप टर्नओवर करके, आपके टीम से आप खुद पूरा टर्नओवर करके दिखाओगे, तो आपको 3% मिलेगा पूरे वर्ल्ड से। और चेयरमैन बोनस लाखों में होता है, करोड़ों में होता है। इस तरीके से पूरा हाइप कर सकते हो चेयरमैन बोनस। उसके बाद 8 पॉइंट लिखो, 8 पॉइंट लिखो पैसिव इनकम। 8 पॉइंट लिखो पैसिव इनकम। सौरभ क्या कर रहे हो? 8 पॉइंट लिखो पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के नीचे एक एग्जांपल डालो कि आप ये बताओ, आपका 50 साल एज हो गया, आपका उस टाइम हाथ पैर काम नहीं करेगा, फिर क्या करोगे? आपका 50 साल हो गया, आपने फॉरएवर कंपनी ज्वाइन नहीं किया, 50 साल हो गया, आपका उस टाइम हाथ पैर काम नहीं करेगा, फिर क्या करोगे? हाँ जी, एग्जाम्पल में डाल दें। फिर उसके बाद 9th पॉइंट आप नोट करो, सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम। और 10 पॉइंट डाल लो, इनरोलमेंट इनकम। जो हम डेली का इनरोलमेंट कराते हैं उसको बताओ। यदि आप 5 भी डेली आप इनरोलमेंट करा रहे हो, तो आपकी देखो 150 के हिसाब से कितना बन जाता है, 200 के हिसाब से कितना बन जाता है। इस तरीके से आप उनको इनरोलमेंट इनकम बताओ कि आपको यहाँ पे दो तरह की इनकम होगी। एक तो सीसी का आपको इनकम मिलेगा, बट आप डेली भी यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो। आप उनको दिखाओ कि मैंने आज इतना 2 3 बिलिंग कराया, 5 बिलिंग कराया, आप उनको दिखाओ। ठीक है, कि देखो आप दे सकते हो, ये डेली की अर्निंग है। आप ये भी कर सकते हो भाई, डेली की अर्निंग भी होता है यहाँ पे। तो इनरोलमेंट इनकम भी आपने उनको एक्सप्लेन करना है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, जब आप ये बेनिफिट वगैरह बता दिए, उसके आप नीचे में लिख लो। ठीक है, उसके नीचे में लिख लो, मैंने आपको 2 सीसी का बेनिफिट बताया। सुन लो सुन लो, मैंने आपको 2 सीसी का बेनिफिट बताया। मैंने आपको 2 सीसी का बेनिफिट बताया, बट इसके लिए लिमिटेड सीट है, और लिमिटेड सिलेक्शन ही करेंगे पर्सन को। तो वहां पे आप पॉइंट लिख लो, लिमिटेड पर्सन को सिलेक्ट करें। लिमिटेड लोग सिलेक्ट करते हैं 2 सीसी के लिए। 2 सीसी के लिए लिमिटेड लोग को सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल आप नीचे में डाल दो। एग्जाम्पल मान के चलो, जिम के अंदर 100 बंदे की लिमिट है, क्या 200 बंदे को हम जिम के अंदर घुसा सकते हैं? ऐसे एग्जाम्पल डाल लो जिम का, कि जिम के अंदर 100 बंदे की लिमिट है, क्या दो बस दो 200 बंदे को जिम के अंदर भेज सकते हैं? क्या आप जिम कर लो, क्या लगता है वहां पे जगह बचेगा? उसी तरीके से जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, जो हमारा कोर्स मिलेगा, जो आपको मेंटोर सेशन होगा, इसके लिए भाई लिमिटेड सीट ही हमारे पास है, ताकि हम कम लोगों को सिलेक्ट करें और कम लोगों के पास फोकस करें और हम अर्निंग कराएं। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद नीचे में लिख लो, जितने भी मैंने आपको ये बेनिफिट बताया, ऐसे लिख लो, जितने भी मैंने बेनिफिट आपको बताया, टोटल यदि वैल्यू की बात करें, टोटल यदि वैल्यू की बात करें, 8,25,000 का बनता है। जितने भी मैंने आपको अभी 10 पॉइंट के अंदर आपको मैंने बेनिफिट बताया, 8 लाख का ये बेनिफिट होता है। 8 लाख का, 8 लाख का ये बेनिफिट है। 8,25,000 का बेनिफिट है। मंथली इनकम साइड में, मंथली इनकम मैंने आपको इंक्लूड नहीं करके बताया, ऐसे लिख लो आप। मंथली इनकम नहीं है इंक्लूड। और ये जो बेनिफिट है 8,25,000 का है। फिर नीचे में लिखो, सिर्फ 36,000 में मिलता है।
नीचे में लिख लो, सिर्फ आपको ये 36,000 में मिल रहा है, क्या ये बुरा है? ठीक है, लिख लो आप नीचे में, क्या ये बुरा है? फायदा है या नुकसान है? फायदा है या नुकसान है? नीचे में लिख लो आप। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, टोटल जितना भी मैंने आपको ये बेनिफिट बताया, टोटल जितना भी मैंने आपको ये बेनिफिट बताया, 8,25,000 का है। मंथली इनकम साइड में, मंथली इनकम मैंने इंक्लूड नहीं किया है, और आपको ये सिर्फ ओनली 30,000 में मिल रहा है। तो आपके लिए फायदा है या नुकसान है? क्या आपके लिए बुरा है ये? फिर उसके बाद लास्ट में आप उनको नुकसान बता दो काम ना करने का। बेरोजगारी, बहुत सारी चीजें हैं कि आपके पापा करते हैं वही आप भी करोगे, गांव में क्या लोग कर रहे हैं वही आप भी करोगे। ठीक है, तो आप उनको नुकसान बता दो, और ये जो जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताया